हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हर्षित उपाध्याय और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q और इधर है +q। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इसका सेंटर हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर O, ठीक। अब हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। समझ लो हमने एनी पॉइंट, ये हमने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। कहाँ पे? एक तो एक्सिस पे और एक इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। लेकिन अब हमें अगर कोई बोल दे कि भाई यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे किसी पॉइंट बोल दो, किसी भी एंगल पे। हमने 0 डिग्री पे निकालना सीख लिया, हमने 90 डिग्री पे निकालना सीख लिया, लेकिन हम वो किसी भी एंगल पे पहुँच जाए तो फिर तो हम आज इस क्लास में निकालेंगे किसी भी एंगल। तो समझ लो हमारे पास ये पॉइंट है M, पॉइंट है M, इस पर अपने को निकालना है, ठीक है। ये अपना पॉइंट है, इस पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो प्लस क्योंकि हम, और ये एंगल कितना है यहाँ पे? यहाँ ये पॉइंट O से M तक की डिस्टेंस R, ये एंगल थीटा। हमें क्या दे रखा है? पोलर कोऑर्डिनेट दे रखा है। लेट पोलर कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट्स x, थीटा, या r, थीटा करते हैं यहाँ पे, r, थीटा। जहाँ पे r क्या है? ये डिस्टेंस O से M तक की, O के M का सेंटर, तो ये डिस्टेंस L हो जाएगी, पता ही है तुमको। ये डिस्टेंस क्या है? R। O से M की डिस्टेंस R, ये थीटा है ना, थीटा, ये थीटा। ये एंगल इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन इधर -q से +q की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन थी, तो माइनस इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन से कितना एंगल है? थीटा। थीटा एंगल पे हम अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल जाएंगे। तो अब अपन कैसे निकालें? अपन इस, ये जो है ना P वेक्टर, यहाँ से इस तरफ डायरेक्शन है इसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ से होती? कहाँ? -q से +q। तब इसको है ना, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। किस में करेंगे? कंपोनेंट्स में। इसकी डायरेक्शन इधर है, तो एक कंपोनेंट इसका इधर होगा, एक कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ, समझ रहे हैं? तो अब इसको ना यहाँ पर लिख के मैं भी कंपोनेंट्स में डिवाइड करूँगा। देखो, हाँ, ये अपना P वेक्टर है, समझ लो P वेक्टर का डायरेक्शन इधर, P वेक्टर इधर, ये अपना पॉइंट O, ये अपना पॉइंट O, तो इसका, और ये अपने को एंगल दे रखा है ये अपना एंगल थीटा, ठीक है। तब इसको कंपोनेंट में, P वेक्टर को कंपोनेंट में, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? P cos थीटा, थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या आएगा?
पी साइन। ध्यान से देखना, क्लास 11 में अपन ने कंपोनेंट्स निकालना सीखा था। क्लास 11 में अपन ने कंपोनेंट निकालना सीख लिया था। क्या सीखा था अपन ने कि कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, एक पी कोस थीटा, एक पी साइन थीटा। पी कोस थीटा वाला कौन सा होगा, जो थीटा के पास वाला होगा पी कोस थीटा, और थीटा के जो सामने वाला मतलब थीटा के इस तरफ होगा वो कौन सा होगा, पी साइन थीटा। तो ये अपने पास कितने डाइपोल है, दो, तीन नहीं है, दो। दो कौन से, पी कोस थीटा और पी साइन थीटा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना वो पी कोस थीटा इधर, पी साइन थीटा इधर, एक इधर एक इधर, तो इनका रिजल्टेंट इधर। तो पी क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो इस अपन पी को क्वेश्चन करेंगे, पी से अपना कोई लेना देना, अपने को लेना देना पी कोस थीटा से पी साइन थीटा से। अपने पास अब कितने डाइपोल है, दो, पी कोस थीटा और पी साइन थीटा। अब मेरे को बताना ये जो पॉइंट है एम, समझ लो ये पॉइंट एम इधर है, समझ क्या लो है ही है, ये पॉइंट एम है इधर, ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट एम है, या इधर ये पॉइंट एम ये। अब अपने को ध्यान से देखना, ये जो डाइपोल है पी कोस थीटा, इसके कहाँ पे है, एक्सिस पे है कि नहीं, एक्सियल पॉइंट, ये एक्सिस पे है कि नहीं पॉइंट है, ध्यान से देखना। और ये जो पी साइन थीटा है इसके लिए ये पॉइंट कहाँ पे है, ध्यान से देखना, इसको मैं बहुत बड़ा देता हूँ, ध्यान से इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है कि नहीं पॉइंट, ध्यान सुनना, सिर्फ डायग्राम ही सब कुछ। अपन ने क्या कि अपना क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, किसकी वजह से, डाइपोल। और कहाँ पे निकाल, एनी पॉइंट इन स्पेस। पिछली वीडियो में अपन एक्सिस पे निकाल ली थी और इक्वेटोरियल पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाल ली थी। आज की इस वीडियो में अपन क्या निकाल रहे हैं, एनी पॉइंट इन स्पेस। यहाँ पे इसकी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे वो निकाल ली। तो हमने पोलर कॉन्टिनेंट्स क्या माने, आर कोमा थीटा, थीटा क्या है ये एंगल, आर क्या ये डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे देखो पी वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो मतलब इसका डायरेक्शन इस तरह, ये डायरेक्शन है। इसको अपन ने क्या किया, कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, एक पी साइन थीटा एक पी कोस थीटा। पी कोस थीटा के लिए पॉइंट एम कहाँ पे, एक्सिस पे, और पी साइन थीटा डाइपोल के लिए ये पॉइंट कहाँ है, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, यहाँ पे दो डाइपोल, ठीक। तो अब अपन पिछली वीडियो में क्या निकाल लिया था, इलेक्ट्रिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सिस पे निकाल लिया था। उसका आंसर क्या आया था, देखना साइड में, हाँ, एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस क्या था, K2 KP cos थीटा 2 KP बाय x क्यूब, क्या था अपना आंसर, क्या था x क्यूब। पर यहाँ पे क्या है, डाइपोल P, वहाँ पे P डाइपोल था, डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या है, P cos थीटा, एक्सिस की बात कर रहा हूँ, P cos थीटा क्या है, डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे क्या है P cos थीटा। x क्या थी, डिस्टेंस थी कहाँ से, सेंटर से, ये सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r है, बोलो r है कि नहीं, तो यहाँ पे x क्यूब की जगह क्या आएगा, r है। ध्यान से सोच के समझना। तो एक्सिस, इस डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम क्या आया, 2 KP cos थीटा बाई r क्यूब। अब अपन क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये परपेंडिकुलर एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस डाइपोल मोमेंट की वजह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो क्या होगी, अपन ने देखो निकाला था, क्या निकाला था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अपना आंसर क्या आया था, KP cos थीटा, ऊपर 2 KP cos, ऊपर KP, एक्सिस के लिए अपना आया था 2 KP बाई एक्स क्यूब, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आया था KP बाई एक्स क्यूब, 2 नहीं था, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 KP बाई एक्स क्यूब। लेकिन वहाँ पे क्या था,
डाइपोल मोमेंट P था, लेकिन यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या P sin थीटा, यहाँ पे P क्या आएगा P sin थीटा। वहाँ पे डिस्टेंस क्या थी x, यहाँ पे क्या डिस्टेंस, ठीक है। अब आगे ये पर एक्सिस के लिए भी निकालिए अपन, परपेंडिकुलर के लिए भी निकाल। अब नेट निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालने अपने को। तो नेट कैसे, क्या जोड़ देंगे क्या इनको, क्या जोड़ने से इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अपनी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के लिए ऐसे एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते, अपने को वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो वेक्टर सम करने के लिए अपने को पहले इधर डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, किसकी डायरेक्शन किधर है, ये निकालते हैं अपन। हाँ, कौन सा ये डायग्राम ले लेते हैं, ये इस डायग्राम उठा लेते हैं, ये ऊपर वाला डायग्राम उठा दो ना, ये डायग्राम अपना कोई काम का नहीं, इसको निकालो सबसे नीचे भी है। ये अपना पॉइंट M को मैं और बढ़ा देता हूँ। अब मान लो ये पॉइंट M अपना यहाँ पे, ये अपना पॉइंट M आ गया। ये अपना पॉइंट M आ गया। मैंने पिछले वीडियो में आपको डायरेक्शन भी बताई थी कि एक्सिस पे जो डायरेक्शन होती है, अगर कोई डाइपोल है, ये डाइपोल था अपना -q और +q, ये अपना डाइपोल था, अपना एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन निकाली थी, समझ लो ये पॉइंट अपना। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ये पॉइंट है था P, इस P नहीं तो कुछ और मान लो, क्यों मान लो ये Q पॉइंट था, तो इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आई थी कि नहीं आई थी, आई थी। और ये अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये वो सेंटर इसके यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तो एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और ये क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आई थी, याद तो आई थी कि नहीं आई थी। इधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, इधर इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। तो क्या समझे, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक तरफ, और इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट, एकदम अपोजिट। तो अब अपन यहाँ पे यही डायरेक्शन वाला फंडा लगाने वाला, क्या लगाएंगे, ये है, ये डाइपोल कौन सा, ये एक्सियल वाला, क्योंकि इसके लिए पॉइंट कहाँ पे, एक्सिस पे। तो इसके लिए देख बताओ, इसमें से देख के बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, क्या इधर है, आराम से सोचना समझना। ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस। अब इसकी वजह से बताओ ये कौन सा अपना, ये वाला परपेंडिकुलर वाला, ये अपना कौन सा परपेंडिकुलर वाला। परपेंडिकुलर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन क्या अपोजिट। तो इधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरह, तो इधर अपने को, इधर अपना कहाँ पाएगा, इससे एकदम अपोजिट, क्या ये आएगा। परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो, ध्यान से, सब कुछ डायग्राम का खेल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी वजह से ये एक पॉइंट एक्सिस पे, तो डायरेक्शन इसके, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह, ठीक है। तो नेट, ये तो एक्सिस की डायरेक्शन इधर, इक्वेटोरियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो नेट किधर होगा, नेट इनके बीच में,
और ये क्या 90 डिग्री पे दिख रहा है क्या? ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री पे दिख रहा है, साफ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? देखो ये परपेंडिकुलर और एक्सिस, परपेंडिकुलर और एक्सिस के बीच में 90 डिग्री होता है, बताइए। ये अपनी आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई अपनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंगल मान लो अल्फा, ये थीटा, ठीक है। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है फिर। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो इनके बीच में नेट रिजल्टेंट अपन कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? √a² + b², ऐसे करके निकालते हैं। या फिर आपको लंबे फॉर्मूले से बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, अपन कैलकुलेशन सब कुछ डायग्राम का खेल था। ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं? ये अपने एकदम डायग्राम ही है सब कुछ। अपन दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है, याद रखना। ये कुछ नहीं है, ये एक डाइपोल ये, एक डाइपोल ये, ठीक है। अब अपने को कैलकुलेशंस करनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकल रहा है अभी तक। कैसे निकलता है? मैं पहले एक फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या होता था, अपने क्लास 11 में पढ़ा था कि अगर कोई रिजल्टेंट निकालना अपने को, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर का फॉर्मूला होता था ए वेक्टर a² + b² + 2ab cos थीटा। जो थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। ध्यान से सोचना, ए और बी दो वेक्टर थे, इनके बीच का एंगल थीटा, तब रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये। तो ए वेक्टर ये मान लो, बी वेक्टर ये मान लो, इसके और इसके बीच में एंगल कितना है? 90। कोस क्या हो जाएगा? 90। कोस 90 की वैल्यू 0, मतलब ये टर्म खत्म। कोस 90 की वैल्यू 0, ये टर्म तो क्या हो गया? खत्म। अब क्या बचा? सिर्फ a² + b²। तो a² कौन सा? ई एक्सिस, b² कौन सा? ई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ई एक्सिस का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकल रहा है, डायरेक्शन बाद में ई एक्सिस क्या है? 2kp cos θ/x³ का होल स्क्वायर प्लस kp sin θ/x³ का होल स्क्वायर। और ये पूरे पर रूल तो चल ही रहा है, तो सॉल्व करना है। ये देखो kp/x³ क्या कॉमन है? एकदम बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा? 2 cos θ cos स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर 4। अपन में कुछ भी नहीं, इधर k/p/x³ सिर्फ sin स्क्वायर θ। sin स्क्वायर θ को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 - cos स्क्वायर θ। kp/x³ 4 cos स्क्वायर θ प्लस sin स्क्वायर θ। cos स्क्वायर θ ये तो ऐसे रह जाएगा, प्लस sin स्क्वायर θ को 1 - cos स्क्वायर θ लिख रहा हूँ, ठीक। ये एक cos स्क्वायर θ से 4 में से एक cos स्क्वायर गया तो कितना? 3 cos स्क्वायर θ। kp/x³ 1 + 3 cos स्क्वायर θ। ये क्या आ गया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट एनी पॉइंट इन स्पेस। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला तो याद रख लेना, डेरिवेशन तो नहीं पूछते, लेकिन याद जरूर रख लेना कि
ऐसा कुछ होता है। जब अगर मतलब 60 डिग्री पूछा अपने को, 60 डिग्री 90 पूछे तो 90 रखो यहाँ पर, क्या आ जाएगा 0 1, ये तो 0 हो गया, यहाँ ये के पी बाई एक्स क्यूब। के पी बाई एक्स क्यूब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अपने को अगर एक्सिस पे निकालनी, एक्सिस के लिए यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे cos 0 1, मतलब यहाँ पे 3 + 1 4 का रूट 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 के पी बाई एक्स क्यूब। ये किसकी वैल्यू होती है, एक्सिस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तब वैल्यू कहते हैं 2 के पी बाई एक्स क्यूब। तो इस फॉर्मूले से अपन किसी भी एंगल पे निकाल सकते हैं। ये था अपना मैग्नीट्यूड आ गया। अब अपने क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालनी है बाकी है, तो अपन डायरेक्शन में निकाल लेते हैं कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है। ये मिटा देते हैं। हाँ, तो डायरेक्शन हम किससे निकालेंगे, टेन अल्फा से, टेन अल्फा, क्योंकि इससे अल्फा एंगल बना रहा था, अपन टेन अल्फा निकालते हैं। टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ई परपेंडिकुलर अपॉन ई एक्सिस। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये, तो ई परपेंडिकुलर अपॉन एक्सिस। ई परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने ये के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, और के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब। ये कर गया सब कर गया। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या क्या, टेन थीटा, 2 और था, सब कर दिया 2 टेन थीटा गया। क्या है, टेन अल्फा इक्वल टू 2 टेन थीटा। ये अपना आंसर है। अरे तो यहाँ नहीं है रे, यहाँ है, कोस के साथ है ना, वो तो कोस के साथ है। समझ रहे हो डायरेक्शन किसे निकल, टेन अल्फा निकाला अपन, टेन अल्फा ई परपेंडिकुलर अपॉन ई एक्सिस, ई परपेंडिकुलर ये रहा, ई एक्सिस ये रहा, सोल्व किया 1.10 थीटा क्या, ये वाला एंगल, अल्फा क्या, ये वाला, तो बस ये डायरेक्शन भी निकल गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। तो बस थैंक यू।